इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस उन्होंने तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी क्योंकि उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल दो लार्जर बेंच बना दिए हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार दोनों के मामलात लगे होंगे। इन दोनों जजेस को निशाना बनाने की सबसे बुनियादी वजह जो समझ में आती है वो 6 जजों का ख़त है, जिसके अंदर उन्होंने बड़े खुले अंदाज के अंदर पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कि ये मुदाखलत हो रही है, इसको रोका जाए। जब उन्होंने एक्ट नहीं किया तो उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा को वो ख़त लिखा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल भी रहा है। लेकिन जब वो 6 जजों का ख़त वहाँ गया और उसके साथ वो कॉपियाँ उन्होंने अटैच करके वो केसेस का हवाला दिया, जिसमें केसेस ज़्यादा इमरान खान से जुड़े हुए थे, जिसके अंदर फिर उन्होंने आगे जाके तहरीर करते हैं कि किस किस ऑफिसर ने कब कब उन्हें अप्रोच किया और उनके केसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। तो उसके बाद बाबर सत्तार को निशाना बनाया गया, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी को निशाना बनाया गया और मेरे ख्याल में बाकी भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा वो इस लपेट में आएगा। तो जजों को किसी जगह पे खड़ा होने की ज़रूरत है। जजों का, हमारी आला अदलिया का माजी को बहुत अच्छा नहीं है। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक ऐसे ऐसे बाकमाल इन्होंने फैसले किए हैं कि पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया, पाकिस्तान के आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल तरमीम करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और ना उसमें आइन की गुंजाइश थी ना कानून की गुंजाइश थी, लेकिन एक यूनिफॉर्म शख्स जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज था, उन्होंने कहा 3 साल आइन में तरमीम कर लो, ठीक है। कभी मार्शल्ला को जायज़ करार देना हो, कभी एक फ़ैसले को उसी शिक के नीचे दुरुस्त कहना हो, उसी शिक के नीचे गलत कहना हो, ये सारे काम हमारी अदालतें करती रही हैं। लेकिन शायद कभी एक मौका आ जाए कि हमारे कुछ जजेस उठ के खड़े होकर कहें कि नहीं, गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। ये कुछ जजेस ने जो स्टैंड लिया है, इसमें इनको सपोर्ट करना सिर्फ इसी खातिर ज़रूरी है कि शायद अल्लाह पाक करे कि इनके अंदर वो चीज़ जाग जाए कि अब इन जिनके फ़ैसलों से इंसानों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं, इन्होंने अल्लाह को जाके जवाब देना है, तो हक़ और सच की बात करें। वो किसके हक़ में है, किसके ख़िलाफ़ है, ये आज और कल हो सकता है आज मैं बेनिफिट करूं, कल दूसरा बेनिफिट करे, लेकिन हक़ हक़ ही रहना चाहिए और जो गलत बात है वो गलत ही रहनी चाहिए, ख्वाह वो किसी के मुतल्लिक हो। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ सुमात हो रही थी तो उन्होंने भी इस इशू को रेज़ किया। 3-4 वो जजेस जिनसे तवक्कुआत हैं, काजी फ़ायज़ ईसा से ख़ुद बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं, लेकिन आजकल हुकूमत ने ये जो 3 साल की एक्सटेंशन वाली एक कहानी जोड़ी है ना, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट एज या तो उसको 3 साल एक्सटेंड कर दिया जाए या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। इसके बाद से बाज़ लोगों का ख्याल है, मैं वैसे यकीन नहीं रखता, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने कोयटा ब्लास्ट के ऊपर जो रिपोर्ट दी, फैज़ाबाद धरना के ऊपर जो रिपोर्ट दी, बड़े अपराइट आदमी है। तो लेकिन बाज़ लोगों की राय है कि ये हुकूमत उनको पोलिटिकली ब्राइब करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने कल क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts, the position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts have indicated that phenomena has existed till recently. ऑर्डर के पैराफाइव में यही है कि फेडरेशन और एजेंसीज देयर अंडर अपना रिस्पांस दे दें। That's proposals. इन जजों को एक चीज़ की शाबाशी देनी चाहिए कि ये लाइव कौम को दिखाते हैं क्या सवाल जवाब है, क्या ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा, अतर नज़रुल्लाह, इन सारों को शाबाश देनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि 9 मई के ऊपर जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी शिद्दत के साथ रद्दमल दे रही है जिस तरीके से उन्होंने बोला ये फसादी टोला और ये सियासी टोला जिन्होंने 9 मई किया, इनसे बात नहीं हो सकती जब तक माफ़ी नहीं मांगे। तो इमरान खान ने आज मीडिया से जो बातचीत की है उसके अंदर DG ISPR ने कहा था कि 2014 से शुरू करें, तो वो कहते हैं कि ठीक है 2014 से शुरू करें। फिर वो कहते हैं कि मेरा तो आधे से ज़्यादा ख़ानदान फ़ौज के अंदर है, फ़ौज तो मेरी फ़ौज है, तहकीकात करें, मैं भी कमीशन के सामने पेश होऊंगा। तो शायद एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर इसको पकड़ लिया जाए कि ठीक है, एक तहकीकात करें और उसको भी इसी तरीके से लाइव दिखाएँ कि क्या हुआ। हाथ साफ नहीं है बहुत सारे लोगों के। 2014 का धरना हो, फैज़ाबाद धरना हो, 9 मई हो, इसके अंदर आलाकार भी मौजूद थे और पीछे से हैंडलर्स भी मौजूद थे। तो एक दफ़ा साफ कर ही नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी।